Hello everyone, welcome to Kavi Shai's YouTube channel. Today we'll be discussing some important topic which is very relevant for our contemporary, which is also dealing with the current affairs and it is relevant to static. The current affairs topic जो अभी चल रहा है और जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप उसे कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इट इज मच मोर डाइवर्स. अभी के डेट में आपका प्रिपरेशन, आपका सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग, आपका नॉलेज डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, नॉट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, इफ विल टेक द टॉपिक्स दैट इज रिसेंटली इन न्यूज, I'll say the first topic, I'll take it, I'll take an example. The USA India tariff issue. Second, I'll take the co-relevance of India Russia relations. Third, I'll take the account of India USA relations. And fourth, if I take up the Alaska Summit. अगर आप इन टॉपिक्स को देखेंगे, ये हमारे सब अभी के अभी करंट अफेयर्स में आ रहे हैं. रिसेंटली इनका जो इम्प्लीकेशंस है विथ रिगार्ड्स टू देयर कॉन्सेप्ट एंड देयर थ्रू आउट द नॉलेज, वो अलग है. नाउ सिंपली अगर आप देखेंगे ना, समटाइम्स यू विल फील कि ओके, दिस इज वन टॉपिक, दिस इज वन टॉपिक, दिस इज वन टॉपिक एंड दिस इज अनदर. बट अंदर में जाते समय क्या हो रहा है, दीज टॉपिक आर फार मोर इंटरकनेक्टिंग, फार मोर इंटरकनेक्टिंग. अब इंटरकनेक्टिंग से व्हाट डू आई मीन फ्रॉम इंटरकनेक्टिंग? इंटरकनेक्टिंग से आई मीन देयर रेलेवेंस थ्रू मल्टीपल स्पीयर्स. किसी भी टॉपिक जब हम पढ़ रहे हैं तो उसका जो स्पीयर्स होता है, स्पीयर मतलब मैं क्या बोलूं, जो फैक्टर्स होते हैं कि किस किस फैक्टर्स पे कौन से टॉपिक कैसे डील अप हो रही है, वो समझना बहुत जरूरी है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टेकिंग आउट ऑफ हाउ हम इसे कैसे पढ़ते हैं एंड हाउ वी आर इंटरकनेक्टिंग विथ दीज टॉपिक्स. फर्स्ट, इफ आई विल से द टैरिफ इशू. नाउ ये टैरिफ इशू जो है, ये एक अगर आप देखोगे तो ये इटसेल्फ एक चैलेंज कर रहा है एक इकोनॉमिकल एंगल की तरफ. ये इकोनॉमिक का एक पार्ट बोल रहा है कि कैसे आपका इकोनॉमी डिपेंड करता है या इन्फ्लुएंस होता है या रेस्पॉन्ड करता है टैरिफ को सैंक्शंस पे. सेकेंड वाली टॉपिक पे आ जाएंगे तो इंडिया रशिया का जब रिलेशंस हो रहा है तो इसकी इंप्लीकेशन जो आती है वो आती है जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फॉरेन पॉलिसी, और कहीं ना कहीं अगर मैं इससे बोलूंगा कि कैसे करके अगर आगे बढ़ रही है इकोनॉमिकल होते हुए भी, वो मैं आपको आगे समझाते जाऊंगा कि कैसे करके ये चीजें रिस्पॉन्ड कर रही है हमारे टॉपिक्स को. अगर सिमिलरली ये चीज को भी लिखा जाए तो इसे मैं भी एंगल दे सकता हूं जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज. कैसे करके ये काम कर रहा है, हाउ दीज आर रिस्पॉन्डिंग टू आवर करंट सिनारियोज. दिस इज थिंग एंड दिस टॉपिक इज इटसेल्फ एन इंपॉर्टेंट अफेयर्स विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया. अब क्वेश्चन एक एंगल यहां से ऐसे उठ जाएगा कि यूएसए वर्सेस वेस्ट, यूएसए वर्सेस ईस्ट या वेस्ट वर्सेस ईस्ट, मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीपोलर वर्ल्ड,
इकोनॉमिकल, जियोपॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिकल, डिप्लोमेटिकल, बायलैटरल। तो ये सब जब ऐसे टॉपिक्स होते हैं, आपको इससे इंटरप्रिट ऐसे करना है कि ये इंटरकनेक्शन कैसे होती है। नाउ आज की ये सेशन से हम समझेंगे कि ये टॉपिक्स कैसे करके आपस में इंटरकनेक्टेड है, मल्टीपल एंगल्स पे है। जो मैंने ये स्पीयर की आपको बात कही ना, मल्टीपल स्पीयर या मल्टीपल एंगल्स की मैं अगर बात करूं तो कैसे करके मल्टीपल एंगल्स पे है, ये आपको अभी मैं जब दिखाऊंगा तब आपको फील होगा कि अच्छा हाँ, हमें इसको इस तरीके से ट्रैप करना है बोल के। नाउ लेट्स टेक अप द होल सिनेरियो। पहला जो हमारा टॉपिक था कि जो मैं कहूं कि इंडिया के ऊपर में टैरिफ लगा, इंडिया के ऊपर में टैरिफ लगा, क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द इशू ऑफ टैरिफ। सेकेंड क्वेश्चन, ये जो टैरिफ लगा है इसके पीछे का एक डिप्लोमेटिकल एंगल क्या है, एक इकोनॉमिकल एंगल क्या है, यह समझना है। और यह समझने के लिए हमको क्रूशल होता है न्यूज को पढ़ना, न्यूज़पेपर में पढ़ना, इंटरप्रिटेशन करना कि क्या है। नाउ इंटरप्रिटेशन से मैं अगर बोलूं तो यूएसए लेबल्ड इंडिया एंड रशिया को क्या लेबल किया? डेड इकोनॉमी। इंडिया रशिया को डेड इकोनॉमी का नाम पे दिया गया। क्यों दिया गया उसको समझने से पहले मेरे को यूएसए और रशिया के बीच में जो इशू है एंड द कनेक्शन ऑफ इंडिया, मुझे ये ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ इसको अगर मुझे समझना है, मैं इसको अब कैसे करके समझूंगा? इसको समझने के लिए मुझे एक बैकडेटेड हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। यूएसए और रशिया, टू मेजर पावर ब्लॉक्स, मैं इन दोनों को क्या कहूंगा? टू पावर ब्लॉक्स। जो 1945 के कोल्ड वॉर के बाद से जो एक बना कि ये जो वेस्टर्न फ्रंट बने, ये जो ईस्टर्न फ्रंट बना आपका, ये कैसे करके आगे टू पावर ब्लॉक्स बने, वो चीज को समझना आपको जरूरी हो जाता है जब आप चीजों को यूपीएससी के तहत में जब समझने की कोशिश करते हैं। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रियलाइज वो कॉन्सेप्ट का लिंकेज क्या होता है। अब वो लिंकेज ऐसा है कि जब 1945 से ये वेस्ट वर्सेस ईस्ट का हुआ आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस कब? 1947 पे। और जैसे ही 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी था, नाउ व्हाट वाज माय फॉरेन पॉलिसी? माय फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन नॉन अलाइनमेंट, नैम। नॉन अलाइनमेंट पे हमने फोकस किया, दैट वी विल नॉट बी अलाइनिंग विथ any major power block and we will be following the policy of NAM। अब मैं अगर NAM की बात करूं तो NAM क्या बोला मुझे? NAM बोला कीपिंग own interest above others। अपना इंटरेस्ट को दूसरों के इंटरेस्ट से हमेशा ऊपर रखना है, ओन इंटरेस्ट अबव अदर्स। जिससे क्या हो रहा है? जिससे वी कैन इन्फर what we can infer from here, what we can infer from this particular point, that
इंडिया विल एंगेज कंट्रीज ऑन इट्स ओन टर्म्स, अपने टर्म्स पे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कंट्री से एंगेज करेगी, ना ही किसी एक बंदे को या एक कंट्री के ब्लॉक को फॉलो करेगी, दस गिविंग इंडिया अ मल्टीपल फैक्टर पे अपनी डिप्लोमेसी को एंगेज करने के लिए। एंड सिंस देन टिल नाउ इंडिया हैज फॉलोड दिस पर्टिकुलर अप्रोच। अब ये तो बात समझ में आ गया कि हम कहां पे आए थे, क्यों आए थे। अब अगर मैं इसकी बात करूं और यही पॉलिसी को फॉलो करते हुए यूएसए और रशिया के साथ इंडिया एंगेज किया है अपनी डिप्लोमेसी को। अगर मैं यूएसए की बात करूं, अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूं, तो मेरा यूएसए के साथ में ट्रेड अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेस है। Whereas when I come to Russia, मेरे साथ इनका ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, इनके साथ मेरा डिफेंस है, इनके साथ में मेरा क्या है, एनर्जी है, इनके साथ में मेरा क्या है, आपका फ्यूचर प्लान्स है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस प्लान्स है। अब अगर देखोगे, अब ये सेक्टर को अगर मैं ब्रेक करने की कोशिश करूं कि कौन सा सबसे ज्यादा कैसा है बोल के, अगर मैं जब टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, आपने रिसेंटली एकदम न्यूज पे देखा होगा द कमेंसमेंट ऑफ टेस्ला, ठीक है, एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग होना, इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआईज का इनफ्लो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इनका, स्पेस का अगर मैं बात करूं तो बहुत कोलैबोरेशन है किसके बीच में, नासा और इसरो के बीच में। द ग्रेटेस्ट एग्जांपल अगर मैं इन दोनों का बात करूं तो निसार सैटेलाइट। अगेन एट द सेम टाइम अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो मेरा इनसे भी है तो इनसे भी है। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो न्यूक्लियर टेक्स में इनसे ड्रॉ करता हूं, इंस्पिरेशंस लेता हूं। डिफेंस का अगर मैं एग्जांपल लूं तो सबसे बड़ा बात S-400, सुखोई। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो वी इंपोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। सिमिलरली फ्यूचर प्लान्स है हमारे विथ रिगार्ड्स टू ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर, connectivity, further geopolitical plans, and we see Russia as a greater ally of India. But problem कहां है? प्रॉब्लम यहां पे नहीं है। रशिया के साथ इंडियाज रिलेशंस विथ रशिया का जो इंडिया के साथ रिलेशंस है, वो प्रॉब्लम कहां आ जाता है? वो प्रॉब्लम आ जाता है ये इस ऑयल के चक्कर से प्रॉब्लम आता है। तो इंडिया इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, वेयर बाय यूएसए हैज अक्यूज्ड इंडिया एंड रशिया रिलेशंस कि ये क्रूड ऑयल से आता है, यू आर फंडिंग रशिया यूक्रेन वॉर, यू आर फंडिंग रशिया यूक्रेन वॉर। नाउ इसी चीज को यूएसए हैज वेपनाइज्ड दिस एंगल, यूएसए हैज वेपनाइज्ड इट, यूएसए वेपनाइज्ड दिस एंगल। कैसे उसने वेपनाइज किया है? कि अक्यूजिंग इंडिया ऑफ अ मल्टीपोलर डिप्लोमेसी की आप है ना किसी एक के साथ खड़े नहीं होते हो, आपका अपना कुछ से नहीं है, यू फॉलो द पॉलिसी ऑफ
dual approach. This is what USA weaponized and pressurized India by sanctioning tariffs. टैरिफ लगा दिया इंडिया पे कि आप रशियन ऑयल को बाय नहीं करेंगे। अब ये जो टैरिफ लगने से, ये जो टैरिफ लगेगा, अब इसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कैसे होगा ये समझना आपको जरूरी है। इंडियन इकोनॉमी में आपको ये बात समझना जरूरी है कि इसका इंपैक्ट कैसे होता है। सबसे पहले टैरिफ का अगर मैं मतलब कहूं आपको, अगर यूएसए इंडिया पे अगर मान लीजिए टैरिफ लेवी क्या, लेट सपोज आई विल से 30%, तो इंडिया पे अगर कोई गुड्स अगर 100 रुपया का था, अगर इंडिया में कोई गुड्स 100 रुपीज का था, अब जब ये टैरिफ लग जाएगा तो रुपीज एक्स्ट्रा 30 का वैल्यू बढ़ के यूएसए में अब वो गुड्स कितना का हो जाएगा, 130 का हो जाएगा। जैसे ही ये गुड्स 130 का हो जाएगा, ये जो 30 रुपीज का जो ब्रंट है, ये जो 30 रुपीज का जो ब्रंट है ना एक्स्ट्रा, ये कौन पे करेगा? दिस विल बी एक्चुअली पेड बाय द इंपोर्टर्स ऑफ यूएसए। इंपोर्टर्स ऑफ यूएसए विल बियर द ब्रंट ऑफ दिस 30 रुपीज। जिससे क्या होगा, दे विल से कि वी आर नॉट गोइंग टू इंपोर्ट एनी प्रोडक्ट, हम और प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे इंडिया से, बिकॉज द प्रोडक्ट इज चीपर एंड दे विल स्टार्ट लुकिंग ऑल्टरनेटिव्स ऑफ इंडिया, अदर साउथ ईस्ट नेशन सच एज वियतनाम हो गया, कोरिया हो गया, उनसे ये क्या करेंगे, अप्रोच लेना चालू कर देंगे, ये ट्रेड करना चालू कर देंगे। जिससे डायरेक्टली इंपैक्ट किस पे आएगा? द डायरेक्ट इंपैक्ट विल बी फेल्ट बाय द एक्सपोर्टर्स को सबसे ज्यादा ब्रंट आएगा। अब एक्सपोर्टर्स पे ब्रंट आते हैं, क्या हो जाएगा, फर्दर जो मेरा डोमेस्टिक इकोनॉमी के जो मेरे प्लान्स थे, डोमेस्टिक इकोनॉमी के जो मेरे प्लान्स हैं वो क्या हो जाएगा, डिरेल हो जाएगा, इट विल टेक अ बैक सीट। जैसे ही हो जाएगा एक्सपोर्टर्स कम हो जाएंगे, मेरा जो फॉरेन रिजर्व्स है, मेरा जो फॉरेन रिजर्व्स है वो भी एक हिट लेगा कि अब फर्दर आई विल नॉट हैव, मेरे जो पास जो एक्सपोर्ट से जो मेरे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व बन रहा था, फॉरेन रिजर्व्स बन रहा था, वो कम हो जाएगा, अल्टीमेटली इंपैक्टिंग व्हाट, मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो जाएगा। जिससे कि जैसे अगर मैं क्या बोलूं, मेरा इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा मेरे एक्सपोर्ट से, माय इंपोर्ट्स विल बी ग्रेटर देन माय एक्सपोर्ट्स। दस बाय लेविंग दिस टैरिफ, व्हाट यूएसए इज डूइंग फॉर इंडिया, इट इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्री, इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्री, जो कि कैसा है, ये जो हो रहा है, दिस वेपनाइजेशन ऑफ टैरिफ, जो टैरिफ पॉलिसी का जो वेपनाइजेशन है, ये क्या है आपका, दिस इज अ प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच। This is a protectionist approach taken up by who has taken up this protectionist approach? जो यूएसए ने यह प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच लिया है, किसके अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में। इट इज टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्री, एंड जिससे कि क्या कंपेल कर सके, इंडिया वुड अगेन कम टू द टर्म्स ऑफ यूएसए, विच इंडिया इज नॉट कमिंग टू। एंड दिस इज व्हाट अ डिप्लोमेसी यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि इंडिया इस चीज को लेके कैसे आगे फर्दर डिप्लोमेटिकल है। प्रॉब्लम एंगल्स क्या हो जाता है इंडिया के लिए, द प्रॉब्लम फॉर इंडिया, द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन फॉर इंडिया।
दोनों बता दूंगा मैं। पहले प्रॉब्लम को एड्रेस करिए, प्रॉब्लम क्या है, पहले इस प्रॉब्लम को एड्रेस करिए। प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एज वी सेड मल्टीपोलर है, हम मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग फॉर more economic integration of India with the rest of the world। फोकस किस पे, the nations ईस्ट तरफ में ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम आई एम एंगेजिंग इन क्वाड। मैं क्वाड में एंगेज कर रहा हूं किसके साथ में, विथ यूएसए। नाउ व्हाई आई एम एंगेजिंग विथ यूएसए इन क्वाड इज सिंपली to engage the Chinese। ये एंगल है मेरा, जो मेरा सदर्न चाइना सी का है और जो मेरा नीचे है इंडियन ओशन वाला एरिया है, उसको कर रहा हूं। बिकॉज चाइना हैज टेकन ऑफ व्हाट, चाइना हैज टेकन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पल्स encircling economic and military expansions throughout the Indian region। अगर आप देखेंगे, if I take the example of Gwadar port, the Chattagong port, the Hambantota port, the Mole port, the Kyakfu deep sea port in Myanmar। 10 अगर इस तरफ में आ जाऊं तो आपका सूडान तरफ में, सूडान का पोर्ट में, this signals what a string of pulse policy which is very important। and in order to engage with China, अगर चाइना के साथ एंगेज करना है, I need good relations with USA because the Russia-China relations is growing। This is a major issue for India। Now, if I come to the next, I come to BRICS। मैं ब्रिक्स पे आ जाता हूं। ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स में मैं किसके साथ हूं, विथ रशिया। रशिया में मैं यहां रशिया के साथ क्यों हूं, अगेन इफ आई कम टू एंगेज द ग्रोइंग वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का जो है उसे कम करना है। एंड वेयर बाय, अगर मैं इसका एग्जांपल में इसमें क्या करना चाहूं तो मैं इसमें कह सकता हूं डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन डॉलर, जिससे उसका डॉलर का जो फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट होगा वो कम हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल लूं तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनडीबी। सो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे डिप्लोमेसी को लेके होता है मल्टीपल फ्रंट्स पे, वो मेरे को एक बहुत ज्यादा इफेक्ट पे डालता है कि फर्दर मैं इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको कैसे करके आगे बढ़ा सकते हैं। दिस पोजेस अ सीरियस चैलेंज फॉर इंडियाज इकोनॉमी, दैट हाउ शुड आई एंगेज विद द मल्टीपल थिंग्स। नाउ यहां पे जो सोल्यूशन आता है वो क्या है, क्या सोल्यूशन है, एक प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी करना, एक प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी करना है। कैसे होगी, सबसे पहला बात आप इसको कैसे करके समझो कि आपको क्या करना है, वेयर यू नीड टू वर्क। आपका जो आंसर होगा ये आपको समझना पड़ेगा, इन्फर करना पड़ेगा एज ए डिप्लोमेट। जब आप फ्यूचर पे जा रहे हैं आगे, आपका आंसर्स पे, आपके कॉन्सेप्ट पे ये होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या करना चाहिए, फोकस किस पे करोगे, ओन इकोनॉमी पे। व्हाट डू आई वांट, ओन इकोनॉमी पे क्या है, मेरे को एक जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, मेरा फोकस उस पे होगा। मेरा फोकस और किस पे होगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है उस पे होगा। तीसरा, सप्लाई चेन प्लस लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट पे फोकस करना है मेरे को।
सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट पे फोकस करना है आपको। चौथा, फोकस ऑन PLIs, प्रोडक्ट linked incentive schemes, the growing age of nanotech, बायोटेक, इस पे फोकस करना है आपको। साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करना है आपको। AI पे फोकस करना है। साइबर सिक्योरिटी, AI पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और एक जो चीज आती है आपका एनर्जी इंडिपेंडेंस, इस पे आपको फोकस करना है। ये सारे जो आपके मल्टीपल स्पीयर्स है ना, इफ आई से, ये सारे जो स्पीयर्स हैं, इसमें हम इंडिया अपना पॉलिसी के तहत, अपना इकोनॉमिक पॉलिसी, अपना फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लस फॉरेन पॉलिसी को ऐसा नेविगेट करे दैट वी नॉट बिकम, हम किसी पर डिपेंडेंट नो, लेट द वर्ल्ड गेट डिपेंडेंट ऑन अस। इसमें क्या होगा, फोकस का किस पे होगा, अपने इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे जब हम करेंगे, जिसमें क्या होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपस्किलिंग ऑफ वर्कफोर्स होना चाहिए। आप फॉरेन पॉलिसी पे जब आ रहे हो, एंगेजिंग बायलैटरली तरीके से, बायलैटरली जिसको आप डिप्लोमेटिकल एंगल लेते हुए अपने नीड के हिसाब से एंगेज करें। ऑफ हाउ डू आई नीड, बेस्ट केस एग्जांपल अगर मैं इसका दूं, दी S-400, हाउ इंडिया ब्यूटिफिकली हाउ इंडिया डिप्लोमेटिकली एंड बायलैटरली फेवर्ड द रशियंस, क्योंकि हमारा जितने भी सारा सिस्टम है वो किसका है, वो रशियन सिस्टम है। सो इट गेव अस एन एज एंड द सक्सेस ऑफ S-400 एवरीबॉडी हैज सीन इन ऑपरेशन सिंदूर। सिमिलरली सेमीकंडक्टर पे फोकस हो सो दैट वी कैन ओवरटेक चाइना, ओवरटेक कर सके अब चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब पे। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक हब बनाए जो कि आगे मेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा, मेरे रूरल इकोनॉमी को, जो मेरा इंडियन का डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको प्रोपेल करेगा। सिमिलरली प्रोडक्शन लिंक्ड पे आएंगे तो क्या होगा, जो मेरे जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स को क्या मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। फर्दर द ग्रोइंग नानोटेक, बायोटेक, ये अगर करेंगे, दिस इज द फ्यूचर ऑफ एवरी इकोनॉमी, ये आपका फ्यूचर है। एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस, वी एवरीबॉडी नो एंड विल अगेन डिस्कस इन डिटेल की एनर्जी इंडिपेंडेंस क्या होता है इन कमिंग टॉपिक्स। इफ आई से इंडिया हैज टू एंगेज विथ ईरान, रशिया फॉर इट्स ऑयल नीड्स, एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिकली एंगेजिंग विथ अमेरिका, इसराइल। सो ये सारी चीज को इंडिया को ओवरटेक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सारी चीज आपके आंसर का पार्ट फॉर्म होना चाहिए। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द टॉपिक्स एंड वी गेट टू अ सोल्यूशन कि ये पूरा चीज क्या होता है। अब ये सारा जो मैंने ये चीज लिखा, जो प्रॉब्लम लिखा और जो सोल्यूशन लिखा, ये पूरा का पूरा एंगल किस पे जाता है, दिस इज व्हाट इंडिया हैज ड्रॉन फ्रॉम, लेट मी चेंज द कलर, इंडिया नीड्स टू ड्रॉ फ्रॉम द अलास्का समिट, बिकॉज अलास्का समिट कुछ बर्न नहीं किया, इट डिडंट हैड एनी आउटकम। अगर आप देखोगे अलास्का समिट को, वो नहीं किया, बट अलास्का समिट गेव अस द प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम हो सकता था, एंड दस इंडियाज डिप्लोमेसी इज सच कि ये गोइंग फॉरवर्ड सोल्यूशन है फॉर इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा इस पूरे सेशन से कि क्या है बोल के चीजें, एंड you should be focusing on the keywords, on the key concepts while understanding for your knowledge and as well as for your answer patterns. Hope you have understood the situation. Thank you.